अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में वर्क करते हैं तो बिल्कुल हेजिंग के साथ वर्क करना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मार्केट में सक्सेस पाने के लिए पैसा बचाते हुए पैसा कमाना, ना कि अपने पैसे को रिस्क में डाल के पैसा कमाना। क्योंकि अगर पैसा ख़त्म हो गया बाय चांस तो फिर पैसा कमाना नामुमकिन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम फ्यूचर में वर्क करते हैं या ऑप्शन में हम वर्क करते हैं, विदाउट हेजिंग वर्क करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर विदाउट हेजिंग अगर हम वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जिस भी तरीके से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं खरीदने या बेचने के लिए, या किसी ऑप्शन को प्रिडिक्ट करते हैं खरीदने या बेचने के लिए, उस टूल की हम एक्यूरेसी खुद चेक करें कि भाई जिस टूल को हम देख के ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये अब बढ़ेगा, ये अब गिरेगा, वो कितना एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी कितने परसेंटेज निकल के आती है हमारे चेक करने से। एक दिन में ये एक्यूरेसी चेक नहीं की जा सकती कि आपने आज चेक करी और आप सही हो गए तो आपने कहा मैं 100% सही, या आज चेक करी और आप गलत हो गए यानी आप 100% गलत। यहाँ पर एक 100 डेज का टाइम ड्यूरेशन हमें देना चाहिए, क्योंकि 100 दिन में कई बार मार्केट गिरेगा, कई बार मार्केट बढ़ेगा, कई बार मार्केट वोलेटाइल रहेगा। तो उस टूल की एक्यूरेसी तीनों कंडीशन में चेक होगी, तभी ओवरऑल एक्यूरेसी निकल के आएगी कि भाई उस टूल से एक 50% की एक्यूरेसी आती है। जब भी उस टूल को देख के अगर वर्क किया जाए तो 50% टाइम वो सही बोलता है, 50% टाइम वो गलत होता है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि उस टूल की हमने खुद ने एक्यूरेसी चेक करी है, अब हम यहाँ पर क्या रिस्क और रिवॉर्ड रेशो रखें कि हम पैसा कमा के निकल जाएं। तो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो कितना होना चाहिए कि हम पैसा कमा के निकल जाएं। सपोज 1:2 रेशो पे मैं वर्क करता हूँ, 1 रुपये का लॉस लूँगा, 2 रुपये का प्रॉफिट लूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं 1:2 के रेशो पे मैं वर्क करता हूँ तो मैं कमा के निकल रहा हूँ 50% की एक्यूरेसी में भी। लेकिन पीछे भी कई बातें ध्यान रखना पड़ती है हमें कि भाई यहाँ हम इंट्राडे के लिए उसकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं या हम शॉर्ट टर्म के लिए उसकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर उसकी एक्यूरेसी किस हिसाब से चेक कर रहे हैं, इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई 100 दिन तक कौन चेक करेगा, इतना समय बर्बाद करने से मतलब क्या है। लेकिन अगर इस मार्केट में अपने को सक्सेसफुली वर्क करना है तो यहाँ पर एनालाइज ज़्यादा करना पड़ेगा, ट्रेड कम करना पड़ेगा। एनालाइज जितना ज़्यादा करोगे, ट्रेड जितना कम करोगे, पैसा उतना ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर इतना समय ट्रेड करते हुए निकाल दिया, ओवरऑल रिजल्ट चेक कर लेना। और यहाँ पर अगर हम 100 दिन हर टूल की एक्यूरेसी चेक करते हैं, अब 100 दिन के बाद कोई दूसरे टूल की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 100 दिन में ही 10 अगर टूल हमने सेलेक्ट करे तो 10 टूल की 100 दिन में चेक इजीली हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्यूरेसी हमें चेक करना चाहिए, उसका पता करना चाहिए कितने परसेंटेज आ रही है। उसके बाद हम हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो रखें, और यहाँ पर उसके बाद अगर हम सिंगल ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर या ऑप्शन में तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज फिर से मैं एक बात बोलता हूँ, अगर हेजिंग से हम वर्क करते हैं वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है यहाँ ट्रेड करने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।